मोमो और ओकारुन तो गए थे जीजी को बचाने, पर खुद एक हॉरर हॉस्टल में फंस गए, जहां डेथ वर्म नाम का भूख से तड़पता केचुआ घर के नीचे बैठा लोगों को सुसाइड करवाने का ठेका ले चुका है। और ऊपर से इविल लाई, जिसे बस बच्चों के साथ खेलना था, अब बन गया है दुखों का देवता। जब उसने देखा कि एक बच्चा घर के साथ जिंदा दफन हो रहा है, तो उसके अंदर का दयालु प्राणी फूट पड़ा, पर कुछ कर नहीं पाया। और फिर उसने शपथ ले ली, अब किसी को नहीं छोड़ेगा। जीजी की आंख खुलती है और मोमो उसे बचाने दौड़ती है, पर जीजी तो पूरी इमो मोड में जाकर बोल देता है कि इविल आई बुरा नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर डेथ वर्म से लड़ रहा था। जीजी पहुंचता है घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर, जहां इविल आई की मम्मी बॉडी पड़ी होती है, और उसे फ्री करने निकल पड़ता है। टर्बो ग्रेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जीजी बोलता है, सब इंसान एक जैसे हैं, भरोसा रखो। फिर आता है डेथ वर्म का करंट वाला अटैक और सबको छिप छिपे जेली में पैक कर देता है। मोमो को टर्बो ग्रेनी से पूछना पड़ता है कि उसका गुड लक कहाँ गया, तो जवाब मिलता है, दुश्मन के पास पहुंच गया है। मोमो का दिमाग घूम जाता है और बेचारा ओकारुन अपनी पावर की वजह से बेहोश सा पड़ा होता है। तभी जीजी का इमो पेंडुलम झूलता है और वो इविल आई से माफी मांगने लगता है कि चलो भाई, अब मैं तुझसे दोस्ती कर लेता हूँ। इविल आई खुश हो जाता है और जीजी की बॉडी हाईजैक कर लेता है। अब डेथ वर्म फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार जीजी एक लात मारकर उसे उड़ाता है और पूरी तरह इविल आई बन जाता है। अब मोमो उसे आवाज देती है, पर टर्बो ग्रेनी सावधान करती है। लेकिन तब तक जीजी खुद मोमो पर अटैक कर देता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद को बचा लेती है। टर्बो ग्रेनी चिल्ला रही होती है, लेकिन इविल आई का अब कोई कंट्रोल में नहीं है। वो मोमो से कहता है कि अब वो ह्यूमंस को असली हेल दिखाएगा। फिर डेथ वर्म का अटैक आता है, लेकिन इविल आई उसके सारे डेड लोगों की गैजेट्स इकट्ठा करके एक बॉल बना देता है और फुटबॉल स्टाइल में डेथ वर्म को मारना शुरू कर देता है। पर डेथ वर्म भाग जाता है। मोमो परेशान है कि जीजी के साथ ऐसा क्या हुआ। टर्बो ग्रेनी समझाती है कि उसकी दादी पहले ही कह चुकी थी, जीजी जीनियस है और उसमें बहुत बड़ी स्पिरिचुअल और फिजिकल पावर है, इसलिए भूत उसकी बॉडी के पीछे पड़े रहते हैं। मोमो पूछती है कि बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था, अब क्यों हो रहा है। टर्बो ग्रेनी कहती है कि जैसे लोगों की उम्र के साथ पावर जागती है, वैसे ही जीजी की भी जाग गई है और अब वो इविल आई बन चुका है। तभी इविल आई अपनी बॉल से मोमो पर हमला करता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है। इविल आई फिर से एक जोरदार किक मारता है और मोमो दूर जा गिरती है। फिर से बॉल अटैक आता है, लेकिन तभी बीच में आता है ओकारुन और दोनों की पावर का जोरदार क्लैश होता है और यही एपिसोड कट हो जाता है। सब लोग एक एक करके ऐसे गायब हो रहे थे जैसे एग्जाम के दिन दोस्त। और इसकी असली वजह थी घर के नीचे बसा हुआ डेथ वर्म, जो चुपचाप बैठा था, पर लोगों के माइंड को गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहा था। पर इविल आई बेचारा तो बस बच्चों के साथ पिट्ठू खेलने आया था। जब उसने देखा कि कीटो फैमिली की लीडर एक बच्चे को सीमेंट के साथ पैक करके घर में फिट कर रही है, तो उसका दिल तो टूट गया। वो बचाने भी गया, पर क्या करे, उसका सुपर पावर इमोशनल था, फिजिकल नहीं। फिर उसने ठान लिया, अब किसी को माफ नहीं करेगा, सबकी वाट लगा देगा। उसी दौरान जीजी की आंख खुलती है और मोमो उसे इविल आई से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जीजी बोलता है, रुक जा बहन, इविल आई बुरा नहीं है, वो तो असल में डेथ वर्म से फुल ऑन लड़ रहा है, वो भी साइलेंट मोड में। फिर जीजी नीचे बेसमेंट में घुस जाता है, जहां इविल आई की बॉडी सोई हुई होती है, उसे आजाद करने के लिए। मोमो थोड़ी कंफ्यूज थी, पर जीजी डायलॉग बाजी करता है, वो भी इंसान है जैसे हम हैं, थोड़ा अलग बस। टर्बो ग्रेनी गुस्से में आ जाती है और कहती है, उस पर दया मत कर। लेकिन तब आता है डेथ वर्म का शॉकिंग अटैक, सबको जेली की तरह जेल में पैक कर देता है। मोमो पूछती है कि उसका गुड लक कहाँ है, तो टर्बो ग्रेनी बताती है, इस बार लक दुश्मनों के पास है, यानी मोमो की किस्मत भी ऑफिस लेट पहुंच चुकी है। ओकारुन पावर इस्तेमाल करके पड़ा है जैसे फोन बिना बैटरी के। मोमो बाहर निकलने की कोशिश करती है और जीजी की बॉडी पर इविल आई की एंट्री हो जाती है। जीजी अब माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके साथ खेलेगा, साथ रहेगा, ब्रदर लव टाइप। इविल आई खुश होके उसकी बॉडी में पूरी तरह घुस जाता है। और फिर आता है डेथ वर्म का एक और शॉक अटैक, लेकिन इस बार जीजी की लात में करंट है और वर्म को उल्टा धकेल देता है। अब जीजी पूरा इविल आई बन चुका है और बोलता है कि इंसानों को अब वो बताएगा कि हेल कैसे दिखती है। मोमो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर जीजी यानी इविल आई उस पर अटैक कर देता है। मोमो साइकिक पावर यूज करके बच जाती है। टर्बोग्रेनी चिल्लाती है, दूर रहो, वो अब इंसान नहीं है। लेकिन इविल आई अब सुनता नहीं, वो तो डेथ वर्म के शॉक अटैक को भी रोक देता है और सब मर चुके लोगों के गैजेट्स इकट्ठे करके एक बॉल बना देता है। फिर करता है फुटबॉल स्टाइल फिनिशिंग मूव,
बॉल लेकर वर्म की पिटाई चालू। पर वर्म शातिर है, एक छेद से सरक जाता है। मोमो सोचती है जीजी के साथ ऐसा क्या हुआ। तब टर्बोग्रेनी समझाती है, उसकी दादी पहले ही कह चुकी थी, जीजी जीनियस है। उसकी स्पिरिचुअल पावर भी हाई और फिजिकल पावर भी सुपर 8। इसी वजह से हर भूत उसे ड्रीम बॉडी समझता है। मोमो बोलती है, पर बचपन में तो ऐसा नहीं था। टर्बोग्रेनी कहती है, जैसे बाकी लोगों में शादी के बाद पावर आती है, जीजी में पावर यूं ही आ गई। अब जीजी यानी इविल आई अपनी बॉल से मोमो पर अटैक करता है, लेकिन मोमो भी कम नहीं, बॉल ब्लॉक कर देती है। इविल आई गुस्से में मोमो को दूर लात मार देता है और फिर से बॉल अटैक करता है। तभी एंट्री होती है ओकारुन की, जो मूड में है, मैं आया हूं बचाने। और फिर दोनों की पावर आपस में क्लैश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। अब आगे क्या होगा, वो जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अगले एपिसोड की लिंक पर क्लिक करो, वरना अगली रात इविल आई तुम्हारे सपने में भी बॉल लेकर आ जाएगा।